गीता स्पंद के संग में आपको स्वागत है। देखिए, ये तो स्पंद है, एक झंकार, एक तरंग उत्पन्न करने जितने प्रयोजन इसका है। बहुत विस्तार से आप अपने आप प्रवेश करें भगवत कृपा से। ऐसी प्रार्थना के साथ में जब हम अगले 28वें श्लोक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें भी पुनः अमृत मंथन वाली जो कथा है उसका स्मरण आएगा। तो श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों के माध्यम से हम जो हमारी संस्कृति का वांग्मय है, जो विस्तार है, उसके बारे में चिंतन करने की, जानने की प्रेरणा भी पाते हैं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, आयुधानाम हम वज्रम धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजननश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणामस्मि वासुकीः। तो देखिए, एक तो शब्द आया कंदर्प। कंदर्प जो है वो कामदेव का नाम हुआ। और कामदेव जो है वो जो सृष्टि की उत्पत्ति होती है, उसमें जो संतान उत्पत्ति है उसमें भी कामदेव का प्रयोग होता है। और भोग की दृष्टि से भी काम जो है वो प्रयुक्त हो सकते हैं। पर यहाँ पर भगवान ने ये स्पष्ट कहा कि शास्त्रोक्त रीति से जो संतान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव है वो मैं हूं। और साथ में ये भी कहा पहले कि शस्त्रों में मैं वज्र हूं। अब वज्र के साथ में भी आपको वो दधीची के त्याग की कथा का स्मरण आता है, जब अपने हित की दृष्टि से दैत्यों को पराजित करने के लिए उनके वज्र हड्डियों से बनाने वाला एक संदर्भ आता है। और गायों में जो कामधेनु है, जो कि कामना की पूर्ति करने की पात्रता रखती है, ऐसी गौ, वो कामधेनु कौन है? स्वयं कृष्ण है। और उसके साथ में ये कहा कि सर्पों में सर्पराज वासुकी हूं। तो जो वासुकी नाग है, आप पुनः अमृत मंथन की कथा का स्मरण करें, जो मंदार पर्वत को मथनी की तरह चलाने के लिए जो बिलोया जाता है, वो रस्सी के रूप में प्रयुक्त हुए, वो वासुकी नाग जो है शक्तिशाली भी और भगवत कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने वाले, ये वही वासुकी नाग हैं जो मत्स्य अवतार के समय भी अपनी विशिष्ट भूमिका के लिए जाने जाते हैं। तो ये भगवान की विभूतियों का स्मरण कर हम उनके साथ एक में एक होने के अवसर को अपने लिए और बढ़ाते हैं, उन्हीं की कृपा से। जय जय श्री कृष्णा।